और स्वागत है आप सभी का एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का प्रकरण एक बार फिर से विधानसभा में उठाया गया है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया लंबे समय से लटकी पड़ी है। भर्ती अभी तक प्रोसेस शुरू नहीं हो सका, ना ही भर्ती अभी तक इसमें कोर्ट वाले मैटर निस्तारित हो पाए हैं। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि एक सदस्य के द्वारा एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का मुद्दा विधानसभा में उठाया गया। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है सर, और जिन भी भाई बंधुओं के द्वारा ये प्रयास किया गया उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है। इसके पहले भी विधानसभा में ये मुद्दा उठाया गया था और हमने आप सभी को बताया था कि फिर से कोशिश चल रही है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का जो प्रकरण है उसको एक बार फिर से विधानसभा में मुद्दा उठे और ये भर्ती शासन के नज़र में आए। तो अब यहाँ से शासन के नज़र में ये भर्ती 100% पहले से भी रही होगी, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं मामला हाईलाइट हुआ है। और यहाँ पर देखिए अब क्या आगे की प्रक्रिया करते हैं। कल 1 मार्च को सुनवाई होनी है, लेकिन मामला इतना नीचे लगता है कि उसमें उम्मीद ही नहीं हो पाती है कि मामले पर सुनवाई हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। केवल केस टेकअप होना 1 मिनट के लिए और उसके बाद फिर कोई नेक्स्ट डेट मिल जाना। सेकंड चीज़ यहाँ पर है कि जो याची पक्ष है उनकी तरफ से रिजवाइंडर दाखिल किया गया है, ऐसी जानकारी मिली है। 100% श्योर नहीं कि उन्होंने दाखिल कर ही दिया होगा। अगर उन्होंने जवाब दाखिल कर दिया होगा तो भी ठीक है, नहीं किए तो भी यहाँ पर सरकारी अधिवक्ता महोदय भर्ती प्रोसेस आगे बढ़ानी है, शुरू करनी है, उसको लेकर के माननीय न्यायालय से इंस्ट्रक्शन मांग सकते हैं या फिर एजी सर को भेजें कोर्ट में, क्योंकि आप देखेंगे याचियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है धीरे धीरे। आज भी एक केस में सुनवाई थी। या फिर जो भी सीएससी जाए कोर्ट में तो मामले को पहले सुनवाई के लिए लिस्टेड करवाएं, मेंशन करवाएं माननीय जज साहब से अपील करके और मामले पर सुनवाई कराएं ताकि ये भर्ती अब पूरी हो सके। और दूसरी चीज़ है कि जैसे पीएनपी पर आज कुछ हमारे साथी अपने भर्ती के अभ्यर्थी एकत्रित हैं शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखते हुए, तो बाकी साथियों को भी इसमें सहयोग करना चाहिए। और अगर एक दूसरे की कमियां निकालते रहेंगे, एक दूसरे में कमियां देखते रहेंगे, आपस में ही एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे, उससे कुछ भी नहीं मिलना है। जबकि यहाँ पर सभी का लक्ष्य एक है कि भर्ती जल्द पूरी हो। तो हमें उस दिन का इंतजार है कि जब आप लोग एक साथ मिलकर के संगठित होकर के प्रयास करेंगे, जो कि आज की डेट में तो दिखाई नहीं दे रहा है। होना चाहिए था यही कि आप सब लोग एक साथ एक मंच पर आएँ। और जितने केसेस कनेक्टेड है 33, हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो के माध्यम से भी बताया था कि सभी में पीएनपी सचिव महोदय ने जवाब लगा दिया है। इवन जो 2 नए केसेस थे उनमें भी जवाब लगा दिया है, लेकिन उसमें फिर से कोई उसमें डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है, जो गाइडलाइंस है उसका डॉक्यूमेंट्स मांग लिया गया है। आज जो सुनवाई हुई है उसकी भी अपडेट आप सभी को शाम तक मिल जाएगी। तो नए नए केसेस इस तरह से आते जा रहे हैं और भर्ती प्रोसेस शुरू नहीं हो पा रही। एक बार भर्ती प्रोसेस शुरू हो जाए तो फिर नए नए केसेस जो भी आ रहे हैं फिर उसमें जो पहले के मैटर रहेंगे उन्हीं पर सुनवाई होगी, या फिर जो नए वाले केसेस रहेंगे सिमिलर ग्राउंड होने पर उनको भी उसी के साथ टैग किया जाएगा। मामले देखिए चलते रहेंगे आगे भी, कोई भी भर्ती अगर आप देखेंगे तो मामले चलते रहते हैं। सरकार के पास सीटों की कमी नहीं होती है। अगर बाद में माननीय न्यायालय से कोई आदेश अगर आता है याची पक्ष में तो सरकार उन पदों पर उन अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे सकते हैं। लेकिन इसमें ना तो भर्ती प्रोसेस शुरू हो पा रही है, ना ही कोर्ट वाले मैटर फाइनल हो पा रहे। तो यहाँ पर अभ्यर्थी जो चाहते हैं कि भर्ती प्रोसेस शुरू हो, जल्द पूरी हो, सब लोग परेशान है। यहाँ पर एक अपडेट और है यूपी प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। आज विधानसभा में बेसिक शिक्षा मंत्री जी बोल रहे थे और उन्होंने बताया कि 2 शिक्षक भर्ती की प्रकरण कोर्ट में है, लंबित है। अगर आप देखेंगे तो एक एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का भी प्रकरण कोर्ट में है। लेकिन अगर प्राइमरी की बात कर ले तो एक हो गया आपका 12,460 शिक्षक भर्ती शून्य जनपद वाला, दूसरा आपका 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण वाला 6800 की लिस्ट। तो 2 कोर्ट केसेस तो ये हो गए और एक तीसरा आपका हो गया जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती वाला। तो बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने यही कहा कि अभी हमारे पास प्राथमिक विद्यालयों में या फिर बेसिक के विद्यालयों में पर्याप्त शिक्षक हैं, अभी शिक्षकों की कमी नहीं है। कुल मिलाकर के शिक्षक भर्ती को लेकर के उन्होंने कुछ भी नहीं आश्वासन दिया कि हम लोग शिक्षक भर्ती देने वाले हैं आगामी समय में। और अभी जो बजट आया हुआ है जो आप देखेंगे समग्र शिक्षा अभियान वाला, तो जितना बजट है वो उसमें नई शिक्षक भर्ती के लिए कोई प्रावधान होगा आवश्यक बिल्कुल नहीं है। अदरवाइज अगर नई शिक्षक भर्ती देनी होती तो उसका अलग से उसमें स्पष्ट प्रावधान होता कि आने वाले समय में हम इतने पदों पर लगभग भर्ती देने वाले हैं। आप देखेंगे प्रश्न पूछा गया था कि जो टेट पास अभ्यर्थी हैं उनकी जो शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया है वो की गई है कि नहीं की गई है, और आने वाले समय में भर्ती को लेकर के क्या स्थिति है। आप यहाँ पर देखेंगे कि भर्ती की गई है दिनांक 1 अप्रैल 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत
6,696 अभ्यर्थियों के चयन जनपद आवंटन की कार्रवाई की गई है। इसके अलावा आगामी समय में नई शिक्षक भर्ती को लेकर के तो यहाँ पर यह जवाब मिला है कि परिषदीय जूनियर बेसिक स्कूल में 51,112 सहायक अध्यापक के पद रिक्त हैं। ध्यान दीजिएगा, परिषदीय जूनियर, ये प्राइमरी नहीं लिखा है, इसको प्राइमरी से कुछ लोग जोड़ रहे हैं, ये जूनियर लिखा है यहाँ पर। तो जूनियर का मतलब हो गया 6 से 8 वाले में, यानी प्राइमरी के लिए कोई भी रिक्ति नहीं है। शिक्षा मित्रों को भी बार बार जोड़ा जा रहा है, जबकि शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द क्यों किया गया था, अगर आपको उन्हें सहायक अध्यापक के साथ ही देखना था तो सीधी सी बात है। तो यहाँ पर देखिए, अभी प्रमोशन की प्रक्रिया चल रही है, प्रमोशन की, उसके बाद फिर आके ट्रांसफ़र की प्रक्रिया चलेगी। प्रमोशन में भी जिनके 2011 फरवरी 2011 या उसके बाद की नियुक्ति भी होगी, उन्हें टेट भी होना अनिवार्य है, जूनियर वाला। तो जो जूनियर बेसिक में 51,112 पद यहाँ पर खाली बताए जा रहे हैं। टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए नए पदों का सृजन कर नए शिक्षक भर्ती कराने के संबंध में कोई प्रस्ताव संप्रति विचाराधीन नहीं है। यानी ना तो अभी यूपी टेट को लेकर के कोई यहाँ पर जवाब मिला है और ना ही यहाँ पर आगामी समय में प्राइमरी सुपर टेट को लेकर के। एक बार ये प्रमोशन की जब प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद फिर जो पद खाली होंगे प्राथमिक में, उन्हीं पदों पर आने वाले समय में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल में 2023 में किसी भी शिक्षक भर्ती की उम्मीद बहुत कम लग रही है। ये भर्ती अगर आती भी है तो लोकसभा चुनाव से जस्ट पहले हो सकता है नोटिफिकेशन आए, क्योंकि अभी यूपी के 2023-24 के बजट में यानी 31 मार्च 2024 तक के लिए कोई भी आप देखेंगे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के बजट आवंटन अलग से नहीं किया गया है। तो साथियों, किसी न किसी भर्ती की आप लोग तैयारी करते रहिए, केवल इसी के भरोसे न बैठिए। शेष आगे की जो भी जैसी भी जानकारी, जो भी सही जानकारी मिलेगी, समय समय पर आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से सूचना मिलती रहेगी। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।